हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हमारी ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक पे है। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो होने वाली है टीसीएस इंटरव्यू के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कि टीसीएस वन ऑफ द टेक जायंट है जो कि हायर करता है हर साल, और जो कि है 2023। तो उसमें भी ये हायर करने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ही मास हायरिंग करने जा रहा है। तो यू नो कि टीसीएस इस समय टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू हायर कर रहे हैं। तो एनक्यूटी मीन्स नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जो हूँ 2023 ईयर बैच की ही पास आउट हूँ, और मैंने पिछले साल इसका जो है इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू देने के बाद मेरा डिजिटल पे ही सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस फुल और ऑथेंटिक शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इसमें वीडियो में बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आप अगर डिजिटल का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप डिजिटल पे ही सिलेक्ट हो। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत लोग होते हैं कि जो डिजिटल का इंटरव्यू दे देते हैं पर वो डिजिटल से डिग्रेड करके निंजा पे सिलेक्शन हो जाता है उनका। तो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप ना करें और कौन सी चीज़ है जो आप करें, उस चीज़ के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, तुम लोगों के जैसे ही मैं भी एकदम फ्रेशर्स थी पिछले साल, और मुझे नहीं पता था यार कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे हायर करती हैं, क्या क्वेश्चंस होती हैं। और बहुत सारे मैंने वीडियो देखे ना, पर उसमें कभी कभी मॉक टेस्ट में बहुत सारा डरा देते हैं लोगों को, कुछ भी क्वेश्चंस पकड़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बिल्कुल ही असलियत और चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो मैं पहली बात बताती हूँ कि 3 जो होते हैं इसमें जो है आपके इंटरव्यू, जो कि आपका टेक्निकल, देन आपका होता है मैनेजरियल, और देन आपका होता है एचआर राउंड। तो मेरे उस टाइम पे जो है हुआ था, हमारा कॉलेज में ही था इंटरव्यू, बट कॉलेज में कंप्यूटर लैब में बैठा के हमारा ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन में हमारा टेक्निकल प्लस एमआर साथ में हुआ था, और एचआर का जो है वहाँ पे वो इन पर्सन हुआ था। मींस एचआर्स वहाँ पे आए हुए थे, वो हमारा जो है फेस टू फेस एचआर राउंड कंडक्ट हुआ था। तो जैसे ही हमारे टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे टेक्निकल एमआर और एक और टीचर थे जो कि वो चीज़ों को कंडक्ट कर रहे थे और मैनेज कर रहे थे। देयर वर 3 टीचर्स प्रेजेंट, ठीक है। और उसके अलावा मैं थी, मतलब कि उस रूम में सिर्फ 4 लोग थे। आई मीन ऑनलाइन वो जो भी सेशन था उसमें 4 लोग थे। तो सबसे पहले जो हमारी कंडक्ट करा रही थी टीचर, उन्होंने स्टार्ट कराया, उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया, एंड देन जो है उन्होंने टेक्निकल के लिए हमारा जो है, जो भी टेक्निकल के टीचर थे, उन्होंने जो है अपना कैमरा ऑन किया और उन्होंने टेक्निकल राउंड स्टार्ट किया। तो टेक्निकल राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे लिए आया था वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर योर इंट्रोडक्शन, राइट। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो सभी आपको पूछते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आप जब भी आंसर्स दे रहे हो, आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप जो भी चीज़ें इस चीज़ में बताने वाले हो उस चीज़ से ही आपके फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे। सो बी वेरी स्पेसिफिक एंड बी वेरी जेन्युइन। मीन्स अगर आप फालतू का कुछ भी प्रोजेक्ट बोलने वाले हो, सो दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली। सो लाइक मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उसके बाद जो भी मैंने उसमें बताया उस चीज़ से उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो इट वाज अ गुड इंट्रोडक्शन, मैंने सही से प्रिपेयर किया था यार। इंट्रोडक्शन सभी को पता होता है कि पूछना ही पूछना है, तो उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने भी अपने अच्छे से एकदम कट टू कट उसको प्रिपेयर करके रखा था, और वही जो है फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट माई प्रोजेक्ट। क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में भी प्रोजेक्ट की बात की थी, तो उन्होंने सेकेंडरी क्वेश्चन उसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछा था कि टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में फिर मुझे डिटेल में बताना होगा। और उस प्रोजेक्ट के और भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जैसे कि क्या टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हो इसमें, और इस प्रोजेक्ट में आपके साथ कोई और भी था या नहीं था तो उसके क्या रोल्स थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने प्रोजेक्ट रिलेटेड। फिर एज मेरा जो है
एज़ उस टाइम मेरा जो प्रोजेक्ट था वो वेब डेवलपमेंट पे बेस्ड था, तो उन्होंने मुझसे जो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे वो HTML जावास्क्रिप्ट से पूछे थे। तो मेनली जावास्क्रिप्ट से बहुत ही बेसिक पूछा था, और HTML से भी ज़्यादा मैं मुश्किल नहीं कहूँगी, बट हाँ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है मैंने दे दिया था कि कुछ टैग्स के बारे में बताया था कि कौन से नई इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें, और कुछ नया क्या उसमें आया और जो कि HTML में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसके बाद में मेनली उन्होंने मुझसे जो है HTML के क्वेश्चंस पूछे, लाइक HTML में टैग्स क्या होते हैं, कितने टाइप के टैग्स होते हैं। तो लाइक आई सेड पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। तो जब मैंने पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग्स बोला तो उन्होंने उन दोनों के एग्जांपल्स पूछे कि आप क्या इसके एग्जांपल्स बता सकते हो। तो देन मैंने उनके एग्जांपल्स बताए कि ये इन दोनों के एग्जांपल्स के बाद जो है जो भी उन्होंने क्वेश्चंस मुझसे पूछे वो मेनली जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एज़ मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरा कमांड जावा लैंग्वेज में है, जावा टेक्नोलॉजी में है, तो उन्होंने मुझसे जावा के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप इंट्रो में अपने जो भी बताओगे उसी के ऊपर आपके फॉलो अप क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, अगर वो ML में है, AI में है, तो आपको फिर उसी चीज़ में ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा वो था व्हाट इज़ JVM। अगर आप जावा जानते हो तो आपको पता होगा कि JVM क्या होता है। JVM इज़ जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके बारे में भी मैंने उन्हें बता दिया था कि जावा वर्चुअल मशीन होता है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका क्या रोल होता है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब अगर आपने जावा पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। जावा में हम सब जानते हैं कि वी यूज़ बाइट कोड्स। तो अगर हम बाइट कोड को ले जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, तो बाइट कोड की वजह से जो है हमारा जो होता है जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था वो था व्हाट इज़ आइडेंटिफायर इन जावा। तो आइडेंटिफायर्स के बारे में भी मैंने बताया था। देन कीवर्ड्स के बारे में उन्होंने पूछा था, तो कीवर्ड्स के बारे में भी बताया था। देन उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और जो है उसके जो है क्या मेन पिलर्स हो गए, तो उसके बारे में भी पूछा था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बताया था, उसके मेन पिलर्स जो हो गए। मेन पिलर्स आप सभी को पता है, अगर आप जावा से हो तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपके मेन पिलर्स हो गए। तो इसको जब बताया मैंने तो उसके बाद उन्होंने एनकैप्सुलेशन पूछा था क्या होता है, उसके बारे में भी डेफिनेशन। तो मैं आपको एक जो है आपको चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, जो चीज़ बहुत कॉमन है, आप जो भी आंसर दोगे वो उसी में से क्वेश्चन दूसरा निकाल के पूछने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स के बारे में उन्होंने पूछा जिनको मुझे नेम करना था, तो उसको मैंने बताया था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपके थ्रोज होते हैं, ठीक है, थ्रो होता है, थ्रोज होते हैं, कैच होता है, देन फाइनली होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसकी डेफिनेशन जब बता दी, फिर उन्होंने बोला कि कैन यू टेल मी द लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च। तो मैंने पूछा क्या मुझे कोड लिख के बताना है, तो उन्होंने बोला नहीं, यू डोंट हैव टू यूज़ पेन एंड पेपर, आपको जो है बोल के ही बताना है कि क्या लॉजिक आप क्रिएट कर रहे हो, कैसे वो है। मतलब आपको कोड लिखना है, लिखने को नहीं बोला है उन्होंने, उसको कोड जो भी आपका लॉजिक है वो आपको बताना है मुँह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे वो था व्हाट डू यू नो अबाउट बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं पूछा था, पर हाँ उसकी मेन डेफिनेशंस आपको पता हो। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द टेक्निकल राउंड, जो कि था कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता दिया था। जो भी 3 होते हैं, IaaS जो कि अब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड देन योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इन तीनों टाइप के बारे में भी मैंने बता दिया था। तो दैट्स इट, इतना ही पूछा गया था टेक्निकल राउंड में TCS। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे। जैसे ही हमारा टेक्निकल राउंड खत्म हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो मैनेजरल राउंड लेने के लिए सर प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने वीडियो को ऑन किया और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया।
तो मैनेजरल राउंड में जो था उन्होंने बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वाइट ट्रिकी थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो उन्होंने पूछा कि जया आप ऑलराउंडर हो, जैसे कि मैंने अपने में मेंशन किया था कि आई एम एन ऑलराउंडर पर्सन। तो ऑलराउंडर के बारे में उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू मैनेज थिंग्स, और अगर उन्होंने बोला कि कुछ यहाँ पे आपको उन्होंने बोला कि अगर टीसीएस में कुछ आपको इंपॉर्टेंट है और प्लस आप कुछ अलग से भी करना चाहते हो तो व्हाट विल यू चूज़, ठीक है। तो इस टाइप का जो उन्होंने मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें पूछी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ट्रिकी लगा था वो मुझे उसका आंसर भी मैं नहीं दे पाई थी, मतलब मैंने दिया था लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे उस क्वेश्चन के आंसर से। तो इट वाज लाइक कि उन्होंने बोला कि आपको जो है अपने मान लीजिए आप कहाँ रहती हैं, तो मैंने बताया यार मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लखनऊ में जो है आपको मैं एक प्रोजेक्ट दे दूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट में दे दूँ कि आपको जो है खूब सारे प्लांट्स लगाने हैं, ठीक, आपको प्लांट्स लगाने हैं खूब सारे, और उस चीज़ों के पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यार इन चीज़ों के पैरामीटर्स क्या होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, राइट। लेकिन फिर भी मैंने उसके उन्होंने बोला कि क्या पैरामीटर आप जो है अपने दिमाग में लाओगे कि जो है आपको प्लांट्स को कहाँ पे प्लांट करना चाहिए, मतलब जो भी है पूरा आप स्ट्रेटजी क्या ही बनाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं स्टक हुई थी, और बाकी मेरा टेक्निकल तो सही गया था, पूरा अच्छा गया था, जो भी उन्होंने पूछा था वो मैंने बता दिया था। बट हाँ, मैनेजरल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। फिर भी मैंने बोला कि पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, मैं एरिया देखूंगी कि कहाँ पे लग सकते हैं पार्क एंड ऑल, एंड जो भी है बाकी लेबर्स हो गए, मटीरियल हो गया है ना, प्लांट्स हो गए, तो थोड़ा ये सारे पैरामीटर्स मैंने बोला। लेकिन उन्होंने बोला कि वो कुछ मतलब सेटिस्फाई नहीं थे, बाकी उन्होंने उसका आंसर खुद भी नहीं बताया था मुझे, तो मुझे क्लियरली इस चीज़ का आंसर नहीं पता है क्या होगा। पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आप में तो आप थोड़ा प्रिपेयर रह सकते हो कि क्या आप सोच रहे हो। सो दैट्स इट गाइज फॉर द मैनेजरल राउंड। मैनेजरल राउंड भी हो गया था, और उसके बाद थोड़ा सा वेट कराया गया था हमें। देन नेक्स्ट हमारा जो था HR राउंड, जो कि हमारा इन पर्सन फेस टू फेस होना था। तो HR राउंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा इंट्रोडक्शन में, जो मैंने वहाँ बोला था वो मैंने यहाँ बोल दिया, सिंपल, ठीक है। तो फिर उन्होंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, HR राउंड इज़ लाइक अ हलवा, ठीक है, तो वो आप एकदम तुरंत ही खा सकते हो, ऐसा टाइप का वो था बिल्कुल। तो मैं बताती हूँ आपको कि पहला क्वेश्चन ये हो गया, एंड देन इट वाज लाइक वाई टीसीएस आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप टीसीएस के बारे में पढ़ लेना, उसके मेरिट्स एंड पर्क्स, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। एंड देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन था योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई वो उन्होंने पूछा था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो अपनी वीकनेस के बारे में। देखो वीकनेस का क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो जो भी आप वीकनेस के बारे में अपने बता रहे हो ना, तो उस चीज़ को आप एक और उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि हाउ विल यू ओवरकम दैट वीकनेस, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर इंटरव्यूज में ये होता है कि आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ योर वीकनेस, एंड देन पूछते हैं हाउ विल यू ओवरकम दिस वीकनेस, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर रीलोकेशन, कि क्या आप रीलोकेशन के लिए रेडी हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसमें नहीं किया तो ट्रस्ट मी, अगर आपका सब कुछ अच्छा गया ना तभी भी आपको ऑफर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मेरे जानने में एक था लाइक उसका जो है ठीक गया था सब, लेकिन रीलोकेशन के लिए उन्होंने बोला कि अगर हम आपको ट्रिवेंड्रम भेज देंगे तो क्या आप जाओगे चेन्नई साइड, तो उन्होंने बोला नहीं सर इतने में नहीं हो पाएगा, वो निंजा का था ना, तो उसने बोल दिया सर इतने पैकेज में वहाँ सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तो उस चक्कर में उनको ऑफर ही नहीं दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको टीसीएस में जॉब चाहिए तो आपको येस में ही आंसर देना है इसका। फिर है आपका क्वेश्चन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो बस बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जो ज़्यादातर HR में आते हैं वही क्वेश्चन इसमें पूछे गए, तो नथिंग न्यू। तो बस यार इसका भी आंसर हो गया था। इसके बाद जो है रिजल्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने बाद आया था, 1-1.5 महीना तो आराम से लग गया था ऑफर लेटर जनरेट होने में। तो दैट्स इट गाइस फॉर दी TCS इंटरव्यू। और हाँ, डिजिटल के लिए मैंने आपको बताया ना ये सारी चीज़ें होती हैं। निंजा का बहुत हलवा होता है, निंजा में तो कोड वोड भी नहीं ज़्यादा करवाते हैं, लाइक निंजा में कुछ ज़्यादा कोडिंग का नहीं पूछते हैं, और ऑलमोस्ट निंजा के लिए जो भी इंटरव्यू होता है वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। बस जो है उनको HR राउंड में कुछ रीलोकेशन में नहीं करना होता है, बाकी आप सिलेक्ट हो गए अगर आप निंजा में तो हो। डिजिटल में ये होता है कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं सही गया तो आपको डिग्रेड कर देंगे निंजा में, मैं पहले बता रही हूँ आपको। तो येस गाइज दैट वाज ऑल अबाउट TCS डिजिटल इंटरव्यू। तो मैंने जो चीज़ें भी आपको बताई उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप TCS डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। सो दैट्स इट गाइज। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जेस्चर फॉर मी, राइट। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा है, कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू।